गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस। आज हम और लिखेंगे पाइनस की मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस की बात कर रहे थे हम। आज हम इसका ओवरऑल स्टडी करते हैं कि मैंने आपको पाइनस में क्या क्या बताया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या बताया था कि ये वर्ल्ड वाइड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वर्ल्ड वाइड क्या है, पाइनस डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी 105 स्पीसीज क्या होती है, टुडे तक क्या है इसकी प्रेजेंट है 105 स्पीसीज। और इंडिया में मैंने आपको कितनी बताई थी कि इंडिया में हमें इसकी 6 स्पीसीज मिलती है। पाइनस राउसबर्गी है, पाइनस जियार्डियाना है, इर्शुलिना है, पाइनस अमेंडिस है, एक्सेल्सा है। तो ये पाइनस की क्या मिलती है हमें इंडिया में 6 स्पीसीज मिलती है। और प्लांट बॉडी की हमने बात की थी। तो प्लांट बॉडी मैंने पाइनस का आपको क्या बताया था कि स्पोरोफाइटिक होती है, मींस वो क्या रहेगा, रूट स्टेम और लीव्स में क्या रहेगी, डिफरेंशिएटेड रहेगी। स्पोरोफाइटिक का मतलब वो क्या रहेगी, रूट स्टेम और लीव्स में क्या रहेगी, डिफरेंशिएटेड रहेगी। और उसकी प्लांट बॉडी क्या होती है, पेरेनियल होता है। स्पोरोफाइटिक होता है, पेरेनियल होता है, वुडी होता है। स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोरोफाइटिक, पेरेनियल, और क्या होगा ये, वुडी होगा। पेरेनियल, स्पोरोफाइटिक, और क्या होता है ये, वुडी होता है। और हमें इसमें 2 टाइप की ब्रांचेस मिलती है, जो भी मैंने आपको बताई थी कि एक ब्रांचेस होती है इसकी लिमिटेड ग्रोथ की, एक ब्रांचेस होती है इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ की। जो लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस होती है उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ शूट, उसको क्या बोलेंगे, ड्वार्फ शूट। और अनलिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग शूट। और लॉन्ग शूट पे क्या प्रेजेंट रहेगा, मेल कॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। लॉन्ग शूट जो होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस रहेगी जिसको हम लॉन्ग शूट बोल रहे हैं, वहां पे मेल कॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। और जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस है जहां ड्वार्फ शूट मिल रही है हमें, वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, फीमेल कॉन्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। और पाइनस की लीफ की बात की थी मैंने उसके बाद। तो पाइनस की लीफ क्या होती है, निडल लाइक होती है, सुई के समान होती है, निडल लाइक रहेगी। जो पाइनस की लीव्स है वो क्या रहती है, नीडल लाइक रहती है, मींस सुई के समान रहेगी। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि पाइनस क्या होता है, मोनोसियस प्लांट होता है। पाइनस क्या होता है, पाइनस इज ए मोनोसियस प्लांट होते हैं, मींस इसमें क्या रहेगा, मेल व फीमेल कौन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे। मींस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो प्लांट्स के वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, तो उस प्लांट को हम बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। तो पाइनस क्या है, इज ए मोनोसियस प्लांट्स। और एवरग्रीन प्लांट होते हैं, मींस हर टाइम क्या रहेंगे, ये हरे भरे रहेंगे, पेरेनियल्स होंगे, मींस बहुवर्षीय होंगे, अपनी लाइफ साइकिल को 2 से अधिक ईयर्स में क्या करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। और क्या होंगे, ये पाइनस के प्लांट्स लार्ज होते हैं। इनका जो शेप मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि इनका शेप जो होता है वो कोनिकल होता है, पिरामिडल शेप्स होता है, और क्या होता है, कोनिकल्स होता है। इसके बाद हमने बात की थी स्टेम की, पाइनस के स्टेम की। तो पाइनस का जो स्टेम होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इरेक्टेड होता है, और क्या रहता है, वो कवर्ड रहता है किसके थ्रू, स्केली लीव्स के थ्रू। जो स्टेम होता है पाइनस का वो कवर्ड रहता है किसके थ्रू, स्केली लीव्स के थ्रू क्या रहता है, कवर्ड रहता है। और यहाँ पे 2 टाइप की ब्रांचेस मैंने आपको पहले बता दी थी कि लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती है और अनलिमिटेड ग्रोथ की क्या होती है, ब्रांचेस होती है। तो लीफ इसमें क्या है, निडल लाइक है। और निडल लाइक लीफ तो है, और साथ में क्या है, वो दोनों टाइप्स की लीव्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, एक फोलियज लीव और एक कौन सी लीव्स बताई थी मैंने, स्केली लीव्स। फोलियज लीव्स और स्केली लीव्स दोनों टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती है पाइनस में। तो जो फोलियज लीव होती है वो क्या करता है, फोलियज लीव जो होगी इसकी, वो जीरोफिटिक कैरेक्टर को क्या करता है, शो करता है। जो फोलियज लीव है पाइनस की वो क्या करती है, जीरोफिटिक कैरेक्टर को क्या करती है, शो करती है। जब वो जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करती है तो वहां पे क्या शो करेगा, वो फोटोसिंथेसिस। और जीरोफिटिक कैरेक्टर मैंने आपको बताया था जहां भी शो होता है तो वहां पे ट्रांसपिरेशन क्या होगा, वहां पे ट्रांसपिरेशन लेस होगा, वाटर का लॉस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो प्लांट जीरोफिटिक कंडीशन में क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो वहां जीरोफिटिक कैरेक्टर तो फोटोसिंथेसिस शो करेंगे और वहां पे वो क्या करेंगे, लेस ट्रांसपिरेशन। तो फोलियज लीव क्या करता है, फोलियज लीव जीरोफिटिक कैरेक्टर को क्या करेगी, वो शो करेगी। और स्केली लीव्स क्या बताया था मैंने, स्केली लीव्स किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का काम। जो स्केली लीव्स है वो किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। स्केली लीव्स जो होगी वो किसका काम करेगी, स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन का काम करेगी। और यहाँ पे क्लोरोफिल क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। स्केली लीव्स पे क्लोरोफिल क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोलियज लीव पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। और उसके बाद हमने बात की थी रूट की। तो रूट सिस्टम मैंने आपको क्या बताया था कि पाइनस में रूट सिस्टम मिलता है, टेप रूट सिस्टम, मींस सीधा रूट सिस्टम मिलता है, जिसको हम टेप रूट सिस्टम बोलते हैं।
तो स्टार्टिंग में तो क्या थे, रूट हेयर प्रेजेंट थे, लेकिन उसके बाद रूट हेयर्स क्या होने लगे थे, डिसअपीयर होने लगे थे। रूट हेयर पाइनस में डिसअपीयर हो जाते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग में रूट हेयर प्रेजेंट रहेंगे, बाद में डिसअपीयर होंगे, तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, लेटरल रूट का क्या होने लग जाएगा, फॉर्मेशन होने लग जाएगा लेटरल रूट का। और लेटरल रूट का जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा तो लेटरल रूट के मैंने आपको दो काम बताए थे, एक मैंने आपको बताया था फिक्सेशन, एक मैंने आपको बताया था फिक्सेशन, और एक मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, वो मिनरल प्लस फूड का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। तो लेटरल रूट जो है वो फिक्सेशन भी करेगी और वो क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन का काम भी क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन का काम भी करेगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो पाइनस की रूट है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में यहाँ पे एक फंगस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोराइजल फंजाई। माइक्रोराइजल फंजाई जो होगा वो पाइनस की रूट पे प्रेजेंट रहेगा और पाइनस की रूट पे प्रेजेंट रहेगा। और माइक्रोराइजल जो फंजाई है वो कौन से ग्रुप में आता है, फंगस के बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप में आता है। किस में आता है, बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप में। तो वो क्या करेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या करेगा, वो शो करेगा। और जो पाइनस की रूट है, ये जो माइक्रोराइजल भाई फंजाई है और प्लांट है, ये आपस में जब रिलेशनशिप शो करते हैं तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को बेनिफिट देना, मींस जो फंजाई है वो प्लांट को बेनिफिट देगा और प्लांट किसको बेनिफिट देगा, फंजाई को। तो प्लांट क्या करेगा, पाइनस का जो पाइनस का प्लांट है, रूट है, वो उस फंजाई को, माइक्रोराइजल फंजाई को रहने के लिए क्या दे रहा है, स्पेस दे रहा है। रहने के लिए क्या दे रहा है, वो स्पेस दे रहा है और फूड को भी क्या करा रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। इसके बदले में माइक्रोराइजल फंजाई उसको क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। क्या कराएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। और माइक्रोराइजल जो फंगस है उसको हम एक्टोट्रोपस फंगस भी बोलते हैं। एक्टोट्रोपस फंगस का मतलब क्या होता है कि ये लेटरल रूट के बाहर की ओर ही रहेगा, अंदर की ओर पेनेट्रेट नहीं करेगा ये फंगस, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोट्रोपस फंगस। उसके बाद हमने एनाटॉमी की बात की थी, लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो मैंने आपको क्या क्या बताया थी कि वहां पे 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस भी प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल्स प्रेजेंट रहेंगे वहां पे, जो क्या होगा, सिंगल लेयर होगी, थिक लेयर होगी। वहां पे स्टोमेटा कौन से प्रेजेंट रहेंगे, सनकन टाइप, मींस दसे हुए स्टोमेटा क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हाइपोडर्मिस प्रेजेंट रहती है, तो वहां पे 2 लेयर होती है। स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे, वहां पे सेल्स प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद थर्ड वहां पे क्या रहेगा, मीजोफिल। थर्ड वहां पे क्या रहेगा, मीजोफिल। और मीजोफिल क्या रखते हैं, क्लोरोफिल रखेंगे। तो क्लोरोफिल रखेंगे तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। और जो मीजोफिल है वो किसका बना होता है, पेरेनकाइमेटस सेल्स का। जो मीजोफिल होगा वहां पे वो किसका बना होगा, पेरेनकाइमेटस सेल्स का। उसके बाद एंडोडर्मिस प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद वहां पे क्या रहेगा, वेस्कुलर बंडल्स क्या प्रेजेंट रहेंगे, वेस्कुलर बंडल। जो सेंट्रल रीजन में क्या रहेंगे, वेस्कुलर बंडल्स क्या रहेंगे वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। अब स्टोमेटा सनकन है वहां पे, तो मैंने क्या बताया था कि वो जीरोफिटिक कैरेक्टर को क्या करेगा, शो करेगा। तो लेस क्या करेगा, वो ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करेगा वहां पे, वो लेस करेगा। और जाइलम और फ्लोएम वहां पे किसका काम करेंगे, कंडक्शन का काम करेंगे, मींस वो सेल्स को फूड और मिनरल्स क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो वहां पे क्या क्या फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शन रहेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ के। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है वहां पे, सनकन स्टोमेटा है, स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट है, पेरेनकाइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट है, और वहां पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद मैंने एनाटॉमी ऑफ स्टेम की बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी एनाटॉमी ऑफ लीफ की, एनाटॉमी ऑफ लीफ की। उसके बाद हमने बात की थी एनाटॉमी ऑफ स्टेम की। तो एनाटॉमी ऑफ स्टेम में भी हमने बहुत सारी लेयर्स देखी थी, 3 और 4 टाइप लेयर्स देखी थी। उसमें कौन कौन सी थी, वहां भी एपिडर्मिस था, क्यूटिकल लेयर थी जो बाहर की लेयर थी। उसके बाद हमने वहां पे क्या देखा था, कोर्टेक्स देखा था, जो किसका बना हुआ था, पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ था। और वो सराउंडेड रह रही थी कि किसके थ्रू, एपिथेलियल सेल के थ्रू। किसके थ्रू, एपिथेलियल सेल्स के थ्रू क्या रह रही थी, वो सराउंडेड रह रही थी स्टूडेंट। उसके बाद हमने बात की थी एंडोडर्मिस की, तो एंडोडर्मिस हमें क्लियर नहीं था वहां पे। उसके बाद हमने देखा था वेस्कुलर बंडल, जो अरेंज रह रहे थे एक रिंग के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। और वहां जाइलम और फ्लोएम आपस में क्या रह रहे थे, कोजॉइंट। क्या रह रहे थे, कोजॉइंट और कोलेट्रोल टाइप। कोजॉइंट और कोलेट्रोल टाइप में जाइलम और फ्लोएम वहां पे एक दूसरे में क्या हो रहे थे, अरेंज हो रहे थे। मींस ओपन टाइप क्या कर रहे थे, वो ओपन टाइप रिलेशनशिप को क्या कर रहे थे, वो वहां पे शो कर रहे थे। तो उनके फ्लोएम में क्या था, कॉम्पिनियन सेल एब्सेंट था, और कॉम्पिनियन सेल की जगह फ्लोएम में क्या प्रेजेंट था, एल्बुमिनस सेल्स। और जाइलम में वहां पे वेसल्स क्या थी, एब्सेंट थी। जाइलम में वेसल्स क्या थी, एब्सेंट थी, और फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल एब्सेंट थे, और कॉम्पिनियन सेल की जगह वहां क्या प्रेजेंट था, एल्बुमिनस सेल्स। उसके बाद प्रोटोजाइलम प्रेजेंट था सेंटर में, वहां पे प्रोटोजाइलम क्या था, सेंटर में प्रेजेंट था। और मेडुलरी जो था, मेडुलरी भी वहां प्रेजेंट था। तो वो किसका बना हुआ था, पिथ प्लस वेस्कुलर बंडल्स का। और वो कहां प्रेजेंट है, मिडल में। पिथ प्लस वेस्कुलर बंडल का बना हुआ था, वो कहां प्रेजेंट थे, मिडल में। और वो किसका बना हुआ था, मेडुलरी पेरेनकाइमेटस सेल्स का। किसका बना हुआ था, पेरेनकाइमेटस सेल्स का। तो पेरेनकाइमेटस सेल्स का वहां बना हुआ था। तो वहां पे क्या थी,
रेजिन कैनाल्स वहां पे क्या थी, प्रेजेंट थी। रेजिन कैनाल्स स्टूडेंट वहां पे क्या थी, प्रेजेंट थी। उसके बाद हमने बात की थी एनाटॉमी ऑफ रूट्स की। तो रूट्स का मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पे एनाटॉमी ऑफ रूट्स की जब हमने बात की थी तो एनाटॉमी ऑफ रूट्स में मैंने आपको क्या बताया कि वहां पे टेप रूट सिस्टम मिलता है। मींस स्टार्टिंग में रूट हेयर प्रेजेंट रहेंगे लेकिन बाद में रूट हेयर्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। बाद में रूट हेयर्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। और लेटरल रूट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। लेटरल रूट के दो काम होंगे, एक तो वो फिक्सेशन करेगा, एक वो मिनरल्स और फूड्स का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। तो फर्स्ट काम वो करेगा फिक्सेशन का, सेकंड काम करेगा वो किसका, एब्जॉर्प्शन का। और उसके बाद क्या होगा कि जो माइक्रोराइजल फंजाई है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, रूट के साथ, पाइनस की रूट के साथ। तो रूट उसको क्या करेगा, माइक्रोराइजल फंजाई को स्पेस और फूड प्रोवाइड कराएगा। उसके बदले में वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्सेशन कराएगा। कौन, माइक्रोराइजल फंजाई। कौन कराएगा, माइक्रोराइजल फंजाई। और वहां पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या करेगा, शो करेगा। और उसकी जो मैंने टीएस ट्रांसफर सेक्शन दिखाया था रूट का, तो रूट का जो ट्रांसफर सेक्शन मैंने दिखाया था वहां पे पेरिसाइकल्स, मेटाजाइलम और क्या क्या प्रेजेंट थे भाई। पेरिसाइकल्स किसके अंदर प्रेजेंट थे, वहां पे जाइलम और फ्लोएम के अंदर। और वहां क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस, फ्लोएम, एंडोडर्मिस और वहां क्या प्रेजेंट था, रेजिन कैनाल्स भी वहां पे क्या थे, प्रेजेंट थे। तो ये ऑल ओवर हमारा क्या था, पाइनस था। हमने मॉर्फोलॉजी देखी थी पाइनस की, हमने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे 105 स्पीसीज मिलती है, इंडिया में 6 स्पीसीज मिलती है पाइनस की। उसके बाद हमने उसके प्लांट बॉडी की बात की थी, वो स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक मींस वो क्या है कि रूट, स्टेम और लीव्स में क्या रहेगी, तीनों में डिफरेंशिएट रहेगी। पेरिनियल्स मींस अपनी लाइफ साइकिल को वो 2 से अधिक ये इसमें क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। हमने पढ़ा है लाइफ साइकिल्स, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। तो पेरेनियल क्या होगा, जो 2 से अधिक ईयर में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। उसके बाद वो क्या था, वुडी था। और इसका जो शेप था, पाइनस का जो शेप था वो क्या था, पायरामिडल शेप या कोनिकल शेप। ये कौन सा शेप था, पायरामिडल शेप या फिर कोनिकल शेप। उसके बाद हमने लीफ की बात की थी, तो लीफ वहां पे निडल थी, सुई के समान रहती है। और वहां पे 2 टाइप की लीव प्रेजेंट होती है पाइनस में, फोलियज लीव और स्केली लीव्स। तो फोलियज लीव और स्केली लीव्स वहां पे किसका काम करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। स्केली लीव्स किसका काम करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। इसके बाद हमने स्टेम की स्ट्रक्चर देखी थी, इरेक्टेड रहता है। और क्या रहेगा, रूट का बात की थी हमने, जो वहां पे क्या रहेगा, टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। और वहां पे क्या रूट रहेगी, लेटरल रूट का। उसके बाद हमने एनाटॉमी ऑफ लीफ देखी थी। एनाटॉमी ऑफ लीफ का मैंने आपको डायग्राम भी बताया था। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ देखा था हमने, यंग लीव्स का। उसके बाद ट्रांसफर सेक्शन देखा था हमने यंग स्टेम का। उसके बाद ट्रांसफर सेक्शन देखा था हमने यंग रूट्स का। तो अलग अलग हमने क्या देखा था, सारे पाइनस की मॉर्फोलॉजी को हमने डिटेल से स्टडी किया था। तो मैंने आपको ओवरऑल एक बार पाइनस की मॉर्फोलॉजी बता दी है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।